रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से शव्वालुल मुकर्रम की 1 तारीख़ है और ईदुल फित्र का दिन है। मैं अपने देखने वालों को, नाज़रीन को जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हमारे आमाल को और आपके आमाल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत नसीब फरमाए। आज एक बात आपके सामने ये शेयर करना चाहूँगा। एक दौर सहाबे किराम का है, फिर उसके बाद एक दौर आता है ताबीन का। ताबीन में एक शख्सियत हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इनको उमर सानी कहा जाता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सेकंड खलीफा हैं, ये उनकी तीसरी या चौथी नस्ल में से हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्सियत हैं जिनकी हुकूमत 3 बरे-आज़मों पर थी और 2 साल और 2 महीने की हुकूमत थी। अदलो इंसाफ इतना था कि इन 2 सालों और 2 महीनों में 3 बरे-आज़मों में कहीं कोई शख्स ऐसा नहीं था जो ज़कात लेने वाला हो। न जालिम था न मजलूम था। लेकिन उनके घर की पोजीशन क्या थी? ईद का दिन आने वाला था और एक बच्चा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के 11 या 12 बच्चे थे। एक बच्चा अपनी वालदा के पास आता है और इनकी जो वालदा है वो फातिमा है। उनका नाम फातिमा है, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये बच्चा अपनी अम्मी से आके गले से लिपट जाता है। मां अपने बेटे से कहती है, बेटा मैंने आपको रोका था, शदीद गर्मी है जिसकी वजह से तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी और रोजा भी तुम पे फर्ज नहीं। लेकिन बेटा जवाब देता है कि अम्मी जान मुझे भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। बेटा फिर क्या है? अम्मी मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस वक्त बाजारों में मुलाजिमों के बेटे, ऑफिसर्स के बेटे, वो जरा की औलाद, वो जर्क बर्क लिबास पहनने में मसरूफ है और मैं बादशाह का बेटा हूं। बादशाह की जो औलाद है, मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके पास पहनने के लिए, ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े तक नहीं है। तो मां की आंखों में आंसू आ गए। मां तो मां होती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ लाए, देखा कि फातिमा बेगम साहिबा रो रही हैं। वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों के पास ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े तक नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू निकल आए। कहा अगर आपके पास कोई जेवर हो तो बेच दो। कहा मेरे पास एक जेवर था जो आपने बैतुल माल में, कौमी खजाने के अंदर आपने जमा करा दिया। चुनांचे अब फातिमा बिनते अब्दुल मलिक ये कौन है खातून? ये वो खातून है कि पूरी कायनात में ऐसी खातून नहीं है, सियासी अंदाज से अगर देखा जाए। ये इनके दादा बादशाह थे, इनके वालिद बादशाह थे, इनके 4 भाई बादशाह थे, फिर इनका शौहर बादशाह है। यानी 7 निस्बतों से इसका घराना शाही घराना है। तो इन्होंने मशवरा दिया आप ऐसा करें कि आप वजीर खजाना को खत लिखें, आपको सैलरी एडवांस दे दे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने लिखा, गुलाम को भेजा। वो वापस आया तो उसकी बैकसाइड पे लिखा हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन आप जरा ये बताइए अगले महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं। बस ये बातें जब सामने आई तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसे लिखा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझे हलाक होने से बचा लिया। तो मेरे दोस्तों, एक ये शख्सियत थी कि 3 बरे-आज़मों के खलीफा और इनकी औलाद के पास ईद के दिन नए कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। फिर चश्मे फलक ने यह मंजर देखा, कायनात के उस दौर के अफराद ने यह मंजर देखा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब नमाज ईद पढ़ाई, ईदगाह में लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बादशाहों के नए लिबास, बादशाहों की औलादों के नए लिबास और वज़रा की औलादों के नए लिबास, मिनिस्टर्स के नए लिबास, हत्ता कि जितनी भी नस्लें वहां पे मौजूद थी सबके नए लिबास मौजूद थे। लेकिन जो बादशाह है, जो अमीरुल मोमिनीन है, जो 3 बरे-आज़मों का हुक्मरान है, उसके पास भी नया लिबास नहीं, उसकी औलाद के पास भी नया लिबास नहीं। ये बात यह है
कि जब सब मिलके चले गए ईदगाह में, बेटे जब आए, उमर बिन अब्दुल अजीज सोच रहे थे कि मेरे ये बेटे मुझसे शिकवा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब्बा जान, हमें आप पे नाज है, हमें आप पे फख्र है, आपने हमें हराम नहीं खिलाया, लोगों का हक हमें नहीं खिलाया, आपने हमारे लिए जहन्नम को, हमारे लिए आपने जहन्नम का रास्ता हमवार नहीं किया। अब्बा जान, हमें आप जैसे बाप होने पे फख्र और नाज है। तो मेरे दोस्तों, ईद के दिन मेरा पैगाम है, अपने साथ अपने हमसायों को, अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, होरबा को, मुस्तकीन को भी याद रखें। अल्लाह ताला शानू हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व